हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज हमारी वीडियो है मुगल इन्वेशन ऑफ इंडिया, जो मेरे बहुत फेवरेट टॉपिकों में से एक है, क्योंकि इसने इंडिया की हिस्ट्री बदल के रख दी। मतलब एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। और कैसे हुआ, क्या हुआ, तो हम इस वीडियो में जानेंगे और एक पूरा ओवरव्यू देंगे। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो मुगल इन्वेजन, अ न्यू डॉन फॉर इंडिया, द बैटल दैट चेंज्ड इंडिया। तो पहली बात, मुगल इन्वेजन शुरू किसने किया? भाई बाबर ने। पर बाबर को आया ही क्यों इंडिया? भाई उसे दिख क्या गया यहाँ? उसके पास क्या था और क्या नहीं? तो सबसे पहले ये बात आपको समझना पड़ेगा कि बाबर फरगना का एक राजा था, जो छोटा ऐसे एक प्रोविंस था फरगना का। तो वहां पर उसकी अपने ही रिश्तेदारों के साथ लड़ाई हो गई राजगद्दी के लिए। और लड़ाई किसके साथ हुई थी? अपने चाचा के लिए, अपने चाचा के जैसे रिश्तेदार हैं। तो बाबर ने अपने चाचा को तो हरा दिया, पर चाचा किसके पास गया? उज़्बेक रूलर्स के पास। तो उज़्बेक रूलर्स ने आके बाबर को भगा दिया। पर बाबर किसके पास गया? पर्शियंस के पास। पर्शियंस ने क्या किया? फिर उसके उज़्बेक रूलर्स को भगा दिया, क्योंकि उज़्बेक वर थ्रेट फॉर ईरान। पर्शियंस, ईरान और पर्शिया एक ही बात है। पर्शिया, ईरान को पहले पर्शिया ही बोलते थे। तो भगा दिया। तो फिर बाबर फिर से बैठ गया। पर आफ्टर सम टाइम उज़्बेक अगेन अटैक्ड। और बाबर जो है फिर बाबर को भगा दिया। बाबर फिर पर्शिया गया। और जब बाबर पर्शिया गया तो फिर पर्शियंस अगेन अटैक्ड उज़्बेक्स, बट दिस टाइम पर्शियन देमसेल्फ गेट डिफीटेड। तो बाबर का माई बाप बचा नहीं। तो बाबर ने क्या किया? बाबर जो है काबुल की तरफ आ गया, अफगान की तरफ। अब अफगान के में कुछ नहीं था। इट वॉज समथिंग कि भाई पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी। कुछ एग्रीकल्चर नहीं था वहाँ पर। तो भैया भुक्का मर रहा था। ठीक है। आर्मी के लिए आर्मी को तनख्वाह देने के लिए तनख्वाह नहीं दी। और ही सीरियसली नीडेड वेल्थ, कि उसको पैसे की बहुत ज़रूरत थी उस टाइम पे। और वो एक पर्शियंस के लिए भी वो एक छोटा सा एक ऑफिशियल गवर्नर टाइप बन के रह गया था और कुछ भी नहीं। तो बहुत अपने लोएस्ट पॉइंट पे था। तो देयर was a comeback story of बाबर। सो दिस इज a comeback story of बाबर। तो फिर क्या होता है? तो बाबर के बारे में जानते हैं। इसका नाम ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद था। और ये जेंगिस खान और तिमुर के उस पर आता था। तो जैसे ही मैंने बताया, अपना यंग किंगडम इसने खो दिया। रॉयल नोमैड काबुल में बस गया था आके ये, जहाँ पे कुछ नहीं था इसके पास, बस कहने को राजा था। और बस इसकी ड्रीम थी कि भैया मैं भी अपने एंसेस्टर्स की तरह एक बड़ा राज्य स्थापित करूंगा। पर और ये इसने किया भी। और इसमें मदद करी किसने? हमारे गद्दार, ट्रेटर्स, इंडियंस। ठीक है। मीर जाफर बहुत है हमारे देश में। अब इंडिया इन ऑन द ईव ऑफ इन्वेजन, कि भैया इन्वेजन के टाइम पे इंडिया का क्या हालत है और कैसे सी सिचुएशन की वजह से इन्वेजन पॉसिबल हो गया। पहली बात, इंडिया उस टाइम पे फ्रैगमेंटेड था। ठीक है जी। ठीक है। क्योंकि राजपूत प्रोविंसेस में बटा हुआ था। और जब तिमुर का इन्वेजन हुआ था तो दिल्ली सल्तनत उसके बाद से ही वीक होना शुरू हो गई थी। और वो अपने इस टाइम पे लोएस्ट पॉइंट पे थी। और इस टाइम पे सल्तनत पे इब्राहिम लोदी राज कर रहा था। बट उसका रूल भी श्रिंक हो रहा था, क्योंकि राजपूत भी ऑटोनॉमी अजर्ट कर रहे थे। वहां पर उसके जो गवर्नर्स थे वो भी ऑटोनॉमी मांग रहे थे। और इसी के चलते इब्राहिम लोदी का झगड़ा हो गया किससे? पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी से।
और दौलत लोधी ने क्या किया, वो गया बाबर के पास कि भैया ये इब्राहिम लोधी है, ये मुझे तंग कर रहा है, आप आइए और इसको मारने में हमारी हेल्प कर दीजिए, और हम आपको 50% 60% जो शेयर होगा दिल्ली की ट्रेजरी का लूट का, वो हम आपको दे देंगे। बट बाबर वॉज नॉट अ लुटेरा, ना 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 ना। वो एक एम्बिशियस मिलिट्री जनरल कह सकते हो, एक एम्बिशियस पर्सन था। उसको एक एम्पायर क्रिएट करना था, तो उसने एक उसको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि भैया दिस इज द ग्रेटेस्ट टाइम टू अटैक इंडिया। ठीक है, इनके अपने ही लोग जो है आपस में लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और हम आकर के इन पे राज कर सकते हैं। तो बाबर केम टू इंडिया। जो पंजाब में उसको एक अपोजिंग मिलना चाहिए था, एक फाइट मिलना चाहिए था, बट दौलत खान गाजनी ने तो पहले ही साइड स्विच कर दी है। तो दौलत खान लोधी उसकी तरफ चला गया, और ये इसकी आर्मी आते आते तो पानीपत पहुंच गई, और किसी ने रोका नहीं। और यहाँ पे भी कई लोग जो थे इसकी आर्मी में रिक्रूट हो गए इंडिया के अंदर ही, और इसकी आर्मी बड़ी होती हो गई। और इनकी फिर इब्राहिम लोधी को पता लगा कि भाई ये बहुत सीरियस है मामला है, तो वो फिर जाके पानीपत में पहुंचे दोनों, और वहां पे फिर हुई द मोस्ट फेमस बैटल ऑफ पानीपत। पर देखिए यहां आपको समझना पड़ेगा इब्राहिम लोधी हारा क्यों। पहली बात, इब्राहिम लोधी इसलिए हारा, उसे लगा सेंट्रल एशियन टेक्निक यूज करेगा बाबर, और वो क्या थी भाई, घोड़ों का यूज करना होता है कि भैया वो बहुत फास्टली आते हैं और मार्के पे चले जाते हैं, कि घोड़ों पे का यूज करते हैं। इन्फेंट्री इनकी कैवलरी पे मेन फोकस होता है इनका, इन्फेंट्री पे इतना नहीं होता। बट बाबर इन्वेंशन के साथ आया था, बाबर गन पाउडर के साथ आया था, बाबर मैच ऑफ गन्स के साथ आया था, फील्ड आर्टिलरी देखने को मिल गई थी। और भैया इब्राहिम लोधी को गयो, मर गयो। क्यों मर गयो, ये देखिए इस इमेज आपको बता देगी। भाई इब्राहिम लोधी हाथी लेकर आ गया, वो एक ट्रेडिशनल आर्मी लेके आया, उसे पता ही नहीं था कि वो किसका सामना करने जा रहा है, और उसका एनिमी के पास उसकी क्या पावर है, और एनिमी क्या यूज कर रहा है, एनिमी की किस स्ट्रेंथ है। ही वॉज अटर डिजास्टर। क्यों, तोपे यूज हुई, और तोपे जब यूज हुई तो उनकी आवाज से जो एलिफेंट्स थे वो पागल हो गए। ठीक है, वो दे वेंट क्रेजी, और इन एलिफेंट्स ने अपने ही सोल्जर्स को मार दिया। ठीक है, मतलब अपनी ही आर्मी में भगदड़ मच गई, और उसी का फायदे में बाबर को बहुत फायदा हुआ, और लोधी की 1 लाख की आर्मी की डेथ हुई इसी वजह से। और कई मिलिट्री उसने बाबर ने इनोवेशन यूज किया, जैसे पिंसर मूवमेंट्स हो गया, अरबा हो गया, मतलब कार्ड्स को साथ में बिठा के गोलियां यूज करना। इब्राहिम लोधी मारा गया, और बाबर ने, आप सही बात बताऊं, पहली बार क्रुएलिटी इंडिया ने देखी भाई, ह्यूमन स्कल्स। भाई जो जितने भी एनिमी सोल्जर्स थे उनके सर काट के पिरामिड्स बनाए गए। लिटरली इट वाज अ शेम, बट वो उस टाइम का वो रूल था, और सेंट्रल एशियस वो काइंड ऑफ वेरी क्रूअल, उन्होंने ये तरीका यूज करते थे। अब बाबर ने क्या किया, बाबर यहाँ पैसे के लिए आया था, बाबर को पैसे की भूख थी, उसके लुटेरे था, उसे एम्पायर क्रिएट करना था। ठीक है, तो एम्पायर क्रिएट करने के लिए उसे पैसा चाहिए था, तो वो फटाफट पहुंचा आगरा। आगरा में उसने जो है ट्रेजरी जो थी वो उसको मिल गई। अब जब ट्रेजरी मिली गई, उसे लगा कि भाई अब मैं एम्पायर क्रिएट कर सकता हूँ, मेरे पास पैसा भी है। और अब उसने
दौलत खान को, लोधी को लात मार दिया, उसको भी अरेस्ट कर लिया। और अब उसने कह दिया कि भाई आई एम द एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। बट यहीं से उसकी प्रॉब्लम शुरू हो गई। क्यों? भैया राजपूत जो थे वो ये सब देख रहे थे। जब तक वो दिल्ली में लूट पाट करने आया था, राजपूत को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट जब उसने कहा कि एम्पायर, तो अब प्रॉब्लम आ गया। क्यों? उन्हें लगा था कि बाबर जो है दूसरे लुटेरों की तरह ही वापस चला जाएगा, पर बाबर वापस नहीं गया। बाबर ने कहा कि भैया हम राज करने आए हैं। सबको लगा वो तिमोर की तरह वापस जाएगा, पर वापस नहीं गया। उसने कहा कि भैया मैं यही रूल करूंगा। तो इससे राजपूत अलर्ट हो गए, और राजपूत में इस टाइम पे द ग्रेटेस्ट वॉरियर थे द राणा सांगा, जो ग्रेटेस्ट वॉरियर कह सकते हो, जो राजस्थान ने प्रोड्यूस किया उस टाइम पे। बहुत बड़ा मिलिट्री टैक्टिकल कह सकते हो आप, और काफ़ी फेमस वॉरियर हैं वो, रहे वो। तो अब उनके खिलाफ लड़ाई थी, और पहले ही बाबर को इसमें हार देखनी पड़ी बैटल ऑफ बयाना में। तो एक इनिशियल बैटल था, बट और उस वजह से क्या हुआ कि एक डीमोरलाइजेशन फैल गया बाबर की आर्मी के अंदर, और ये डर लगने लग गया कि भैया अब इनिशियल हम वॉर हार गए हैं, अब राजपूत की बड़ी आर्मी जो है हम पे अटैक करने आ रही है। और बहुत बड़ी आर्मी थी ये, क्योंकि काफ़ी राजपूत स्टेट्स की मिलाकर आर्मी थी, और जिनको लीड करते थे राणा सांगा। और अब बाबर ने क्या किया? बाबर ने यहाँ पे वो किया जो सिकंदर ने नहीं किया, जो अलेक्जेंडर ने नहीं किया। उसने धर्म का यूज़ किया, उसने रिलीजन का यूज़ किया, और उसने ये बोल दिया कि भैया राजपूत के खिलाफ वॉर जिहाद है, और मैं सच्चा मुसलमान हूँ, और मैं आज से शराब वराब सब छोड़ता हूँ। और उसने सारे जो वाइन के गिलास थे अपने सोल्जर्स के सामने तलवार से तोड़ दिए, और उसने कहा इस्लाम का नारा दिया, और इस्लाम के नाम पर जो है अपने सोल्जर्स को लड़ने के लिए तैयार कर दिया। और फिर हुआ द बैटल ऑफ खानवा। एक बहुत बड़ी बैटल थी है अपने आप में, जो आप पानीपत की बराबरी कह सकते हो। और एक बहुत मुश्किल से बाबर ने विक्ट्री हासिल करा। राणा सांगा जो है अनकॉन्शियस हो गए थे इस वॉर के अंदर, और उनके जो जनरल्स थे वो वापस ले गए उनको। बट राणा सांगा ने कहा कि भैया अभी भी हमारे पास टाइम है, अभी भी हम अपने आप को कंसोलिडेट करके दूसरा अटैक करते हैं और हम जीत जाएंगे, क्योंकि बाबर इज स्टिल वीक। बट यहाँ पर वही मीर जाफर वाला काम, वही जयचंद वाला काम हो गया। उन्हीं के जनरल्स ने उनको पॉइजन दे दिया, उनको पॉइजन से मार दिया। और जिस राजा की बात करो जो एक बैटलफील्ड में शहीद होना शायद ज़्यादा डिजर्व करते थे, या फिर एक दिल्ली के थ्रोन में भी बैठना डिजर्व करते थे, उनकी एक ऐसी डेथ हुई जो एक बहुत शेमफुल बात है इंडियन हिस्ट्री के लिए भी। और फिर उसके बाद भैया फिर बैटल ऑफ चंडेरी भी हुआ, जिसमें बाबर ने राणा सांग के फ्रेंड को मार दिया। और फिर उसके बाद ईस्ट की तरफ भी बाबर गया, जहाँ पर जो अफगान्स थे, जो इब्राहिम लोदी के रिश्तेदार वगैरह, जो डिसेंडेंट से जो है दिल्ली सल्तनत की जो रेमिनेंट कह सकते हैं आप, उसको ख़त्म किया और उसको सब्जिक्यूट कर दिया, और एक ट्रीटी कर दी कि भाई मतलब कि वो उनकी उसमें सुचेनिटी कह सकते हैं कि वो उसमें आ गए, कि मान लिया उनकी सब्जुगेशन में आ गए। बट दे वर नॉट सब्जुगेटेड, उन्होंने बस टाइम लिया था कि भैया अभी हम इतने ताकतवर नहीं है कि हम मुगल से लड़ सकें। और इसका मेन खमियाजा हुमायूं को भुगतना पड़ा बाद में, क्योंकि उन्होंने फिर उसमें शेर शाह सूरी आया उन अफगान्स के बीच में से, और
दैट्स हैपेंड। तो अगर अब वीडियो अच्छा लगेगा तो मैं उस पर भी बात करूँगा। तो मुगल डायनेस्टी की बात करें तो भाई जब ये सब हो गया तो जो सोल्जर्स थे उन्होंने कहा कि भाई वापस चलते हैं, पर बाबर को ये पता था कि वहाँ पे गरीबी के अलावा कुछ भी नहीं है अफगान में, और यहाँ इंडिया में अमीर है, बट इंडिया में गर्मी बहुत थी, गर्मी तो आज भी है। तो उन्होंने गार्डन्स भी मिस कर रहे थे, यहाँ गार्डन भी नहीं थे, तो उसने चार बाग इंट्रोड्यूस किया इंडिया के अंदर। आप राम बाग में जाके देख सकते हो कि चारों तरफ से ग्रिड सिस्टम का गार्डन बनाया है, और उनके बीच में एक वाटर स्ट्रीम होता था जो आप हुमायूं टॉम में भी जाके देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। और उसने अपने ऑटोबायोग्राफी लिखी बाबर नामा इन चगताई तर्क। अब मुगल जीते क्यों? सबसे बड़ी बात भाई टेक्नोलॉजी। उनके पास तोपें थी और गन्स थी, और हमारा स्वॉर्ड्स और एलिफेंट। और ये सबसे बढ़िया तोपों की वजह से ये हुआ क्या कि उनकी आवाज़ से ये एलिफेंट डर जाते थे और अपने ही सोल्जर्स को मार देते थे। दैट्स इट। लीडरशिप की बात की भाई, वो वेटरन था भाई बाबर, वो सीजन वेटरन मिलिट्री जनरल, बहुत अच्छा था। और लोधी बकवास यार, वेस्ट था। मोबिलिटी की बात करें, सेंट्रल एशियन की मैंने कहा कावलरी बहुत फास्ट थी। और यूनिटी भाई, मुगल फेट जो है एक यूनिट की तरह लगे, पर इंडियन डिफेंडर्स भाई अफगान से अलग लड़ रहे हैं, ईस्ट में जो बैठे हैं राजपूत अलग लड़ रहे हैं, लोधी अलग लड़ रहे हैं। तो इस वजह से भी हार है कि आप एक यूनिट से नहीं लड़े, और अगर हम लड़ते हैं तो शायद हिस्ट्री शुड बी डिफरेंट। अब लेगेसी की बात करेंगे तो बाबर भाई वापस चला गया था जब उसे लगा कि उसका एंड नियर है, तो कहो 1530 में उसकी डेथ हो गई, और हुमायूं ने चार्ज संभाला फिर। और मुगल्स ने भाई 200 ईयर्स से ज़्यादा राज किया, और दे हैव गिवन हुमायूं टॉम, ताजमहल एंड ऑल। तो देखिए हर चीज़ की पॉजिटिव और नेगेटिव से दोनों होती है। तो अभी है तो हमने बाबर की बात की। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो फिर हम हुमायूं की भी बात करेंगे। तो सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो देट वुड बी रियली मोटिवेटिंग। और पिछली वीडियो में भी आपका कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देखिए उसे। और कोई कमी है तो बताओ यार प्लीज़, और प्लीज़ शेयर करो इसको, और आगे बढ़ने में मदद करो यार। थैंक यू।